अतीक अहमद पहुंचा यूपी की जेल। अतीक को साबरमती से ला रही है यूपी पुलिस। ये देखिए, अतीक अहमद को इसी पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। हम लगातार अतीक का पीछा कर रहे हैं, कहीं अतीक का एनकाउंटर तो नहीं होने वाला। और ना जाने क्या क्या सुनने को मिल रहा होगा आपको पिछले 2 से 3 दिनों में। इतना तो अतीक को उसके घर वाले नहीं जानते होंगे जितना कि इंडियन मीडिया ने आपको जानकारी दे दी है। इवन इतनी डिटेल पुलिस के पास नहीं होगी अतीक के रूट की, जितनी डिटेल इंडियन टीवी मीडिया के पास थी। जितना अतीक का प्रचार इन टीवी वालों ने कर दिया है, क्या सच में अतीक उस लायक था भी? जिस अतीक को किसी टाइम पर सिर्फ एक छोटा सा एरिया या स्टेट जानता था, आज हमारे क्रांतिकारी पत्रकारों की वजह से उसे पूरा का पूरा देश जानने लगा है। मेरे ख्याल से खबर सिर्फ एक पैराग्राफ तक होनी चाहिए थी कि पिछली सरकारों में पनपा एक गुंडा जिसे कि योगी सरकार ने अपने अंजाम तक पहुंचा दिया, उसकी कुछ खास वारदातें बेशक बता दी जाती, मगर नहीं। जब से यूपी में सीसीटीवी में मर्डर कैद हुआ था, हमारे पत्रकार भाई तब से ही अतीक के साथ साथ उसके परिवार को पूरी टीआरपी दे रहे हैं और उनका नाम चलाकर उनकी डिटेल बताकर टीआरपी ले भी रहे हैं। अतीक को ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे कि वो गुंडा अपराधी ना हो बल्कि अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। मुझे लगता है कि कहीं दाऊद को ये सब रिपोर्टिंग देख के अपनी डॉनगिरी खतरे में न लगने लग जाए। खैर, बात सिर्फ इतनी है कि अतीक को उसके किए गुनाहों की सजा मिलना तय था और उसे सजा मिली भी, जो कि अदालत ने दी है। मगर जितनी फुटेज या खबर अतीक की हमारा मीडिया दिखा रहा है, अगर उसकी आधी भी कवरेज हमारी किसी महिला बॉक्सर को मिली होती तो शायद कुछ और यंगस्टर्स को प्रेरणा मिल गई होती कि वो भी अपने देश के लिए कुछ कर सकें, क्योंकि जिन्होंने हमारे देश के लिए पदक जीता उनकी कहानी भी बताना जरूरी है। तो आज बात मैं उन्हीं चैंपियंस की करूंगा। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है परमजीत सिंह और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टू द पॉइंट परम। स्टार्ट करते हैं आज का एक नया वीडियो और मैं आपको बताता हूं उन्हीं चैंपियंस के संघर्ष की कहानी। भारत की चैंपियन बॉक्सर लवलीना बोरगोहाइन ने वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की कैटलीन पार्कर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। लवलीना ने इस चैंपियनशिप में भारत को चौथा गोल्ड मेडल दिलाया। इससे पहले निखत जरीन, नीतू घनघस और स्वीटी बुरा भी भारत की झोली में गोल्ड डाल चुकी थी। इससे पहले लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीता था और पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय मुक्केबाज थी वो उस समय। उन्होंने तमाम दिग्गज मुक्केबाजों के बीच कांस्य पदक अपने नाम करा था और ये भी उनके लिए बहुत मायने रखता था। असम के गोलाघाट जिले में 2 अक्टूबर 1997 को जन्मी लवलीना के घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो इस स्तर की मुक्केबाज बनती। पिता टिकने छोटे से व्यापारी थे और हर माह 13,000 रुपए के करीब कमाते थे, पर इतना जरूर था कि बेटी के सपने को साकार करने में वो हर संभव मदद करने को तैयार थे। लवलीना की 2 बड़ी बहनें लीचा और लीमा भी हैं। ये दोनों ही किक बॉक्सिंग में भाग लेती थी। इनको देखकर ही लवलीना भी शुरुआत में किक बॉक्सिंग में भाग लेने लगी। स्कूल से साइंस सेंटर में भी उनका इसी खेल के लिए चयन हुआ था, लेकिन वहां कोच पादुमा बोरा ने उनकी सही प्रतिभा पहचाना और उन्हें बॉक्सिंग करने की सलाह दी। इसी सलाह ने आज देशवासियों को ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में पदक जिताने वाली मुक्केबाज दिला दी है। सही मायनों में लवलीना की हिम्मत और जज्बे का ही कमाल है कि असम के छोटे से शहर से निकली ये लड़की आज दुनिया भर में भारतीय तिरंगा फहरा रही है। इसी तरह रविवार को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल में निखत ने वियतनाम की नांगुएम थी टाम को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। ये लगातार दूसरा साल है जब निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। 2006 के बाद से ये पहला मौका है जब भारतीय महिला मुक्केबाजों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4 गोल्ड हासिल किए हैं। 2006 में भारत पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा था। तब 46 किलोग्राम वर्ग में एमसी मैरीकॉम, 52 किलोग्राम वर्ग में सरिता देवी, 63 किलोग्राम वर्ग में जेनी आरएल और 75 किलोग्राम वर्ग में लेखा केसी ने भारत को गोल्डन कामयाबी दिलाई थी। भारतीय महिला मुक्केबाजों के लिए पहला मौका था जब उनकी चमक ग्लोबल स्तर पर दिखी थी 2006 में। वहीं दूसरी ओर स्वीटी बुरा के लिए ये गोल्डन मेडल 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद आया। ये उनके करियर का सबसे अहम लक्ष्य था जिसे कि उन्होंने अचीव करा। 2014 में जेजू सिटी चैंपियनशिप में बुरा ने सिल्वर मेडल हासिल किया था। यह जानना भी आप लोगों के लिए दिलचस्प होगा कि कोरोना के काल में बुरा ने बॉक्सिंग छोड़कर अपने स्कूली दिनों के खेल कबड्डी को अपना लिया था। कुछ महीनों तक बॉक्सिंग से दूर रहने के बाद बुरा को एहसास हुआ कि मुक्केबाजी ही उनका पहला प्यार है। वे नए उत्साह के साथ बॉक्सिंग की दुनिया में लौटी और अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। बुरा ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 2018 की वर्ल्ड चैंपियन वैंग लीना को हराया है। जय भगवान चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा में कार्यरत थे। वो जानते थे कि बेटी को मुक्केबाज बनाना आसान नहीं है। इसके लिए उसे
पूरा समय देना जरूरी है। इसे ध्यान में रखकर वो 4 साल तक बिना वेतन छुट्टी पर रहे। छुट्टी लेने की वजह यह थी कि उन्हें अपनी बेटी को गांव से भिवानी मुक्केबाजी क्लब लेकर जाना होता था। इसके लिए प्रतिदिन बस में 20 किलोमीटर का सफर तय करना था। नीतू ने शुरुआती दौर में बताया था कि उन्होंने जब पहली बार गांव से भिवानी की बस यात्रा की थी वो उसे अच्छे से याद है। उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी मुझे और मेरी साथी मुक्केबाज साक्षी को बस से लेकर गए थे और भिवानी में मुक्केबाजी क्लब में हमारे पहले 2 घंटे के ट्रेनिंग सत्र के दौरान वो बाहर बैठे रहे थे। ट्रेनिंग खत्म होने पर वो गांव लौट कर आई थी। नीतू के जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय सफलताएं पाने के बाद पिता जय भगवान ने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली थी, पर इससे पहले उन्होंने बेटी को मुक्केबाज बनाने की प्रतिबद्धता को निभाने और घर चलाने के लिए रिश्तेदारों और दोस्तों से पैसे उधार लेकर गुजारा किया। नीतू की कड़ी मेहनत का परिणाम 2016 के बाद से दिखना शुरू हो गया था। उन्होंने 2017 और 2018 में विश्व यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने 2018 में एशियाई यूथ चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक भी जीत लिया था। मगर अब विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की 48 किलोग्राम की कैटेगरी में नीतू घनघस ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने मंगोलिया की बॉक्सर लुइस खान को 5-0 से हराया। ये वो सच्चाई है जो शायद अतीक अहमद की सच्चाई बताने से ज्यादा जरूरी है, जिसे कि प्रायोरिटी से पूरे दिन इंडियन मीडिया को चलाना चाहिए। मगर शायद इस खबर में टीआरपी ना हो और अतीक अहमद की खबर में टीआरपी हो, जिसे कि प्रायोरिटी से इंडियन मीडिया टीवी पर चला रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए से नए अपडेट्स भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, सदा सेहतमंद रहिए। नमस्कार।